अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुनिजास एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th और 10th का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता, तो आज की इस वीडियो में उसको समझेंगे और नाउन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो समझें। देखिए, पार्ट्स मतलब होता है हिस्से। ठीक है, और स्पीच मतलब स्पीच हमारे पास क्या होता है। स्पीच का मतलब जैसे मैं जो अल्फाज कह रही हूँ वो सारे स्पीच कहलाएंगे ना, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो। ठीक है, तो जो जो बातें मैं कह रही हूँ तमाम क्या बातें, वो बातें क्या कहलाएंगी, स्पीच कहलाएंगी। इस तरीके से अगर मैं बोलूँ स्पीच होती क्या है, तो भाई देखो बहुत सारे वर्ड्स या बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, या एक सेंटेंस भी हो तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगी, स्पीच ही कहलाएगी। तो सपोज करें मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख देती हूँ और उसको हम स्पीच कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि वो स्पीच कैसे बनी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब स्पीच के पार्ट्स हैं, तो उस स्पीच को हम लिखेंगे और देखेंगे कि वो स्पीच हमारे पास किस तरह से बनी है। इस तरीके से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखिए, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, आई एम योर टीचर, जो कि स्पीच कहलाएगा। ठीक है, अब ये स्पीच पूरी किससे मिलके बनी है। अब इसकी कुछ ना कुछ जो है आप देख सकते हैं, इसके पार्ट्स हैं, इनको मिलाओगे जब भी तो पूरी स्पीच बनी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इनके अलग अलग नाम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे आई है हमारे पास, प्रोनाउन, एम, वर्ब, इस तरीके से इन सबके हमारे पास नाम होते हैं। जैसे योर का होता है हमारे पास, योर भी हमारा प्रोनाउन होता है, टीचर हमारे पास नाउन होता है। इस तरीके से ये देखें, ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कहलाएगा। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कितने होते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, 8 होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आज की इस वीडियो में हमारा नाउन का टॉपिक है, तो नाउन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी सबको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे नाउन हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है हमारे पास किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी का भी नाम हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। यहाँ तक कि किसी की फीलिंग्स का नाम भी हमारे पास नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर आप किससे नफरत करते हैं, हेट करते हैं, तो हेट भी नाउन है। अगर आप किससे मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं, तो तब ये भी नाउन कहलाएगा। यानी फीलिंग है ना, इसका नाम भी मैंने क्या कहा आपको, नाउन कहलाता है। इसके अलावा आगे देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी का नाम है, नाम हटाकर मैं ही, शी लगा रही हूँ, इट लगा रही हूँ, या दे लगा रही हूँ, या मतलब वी लगा रही हूँ, आई लगा रही हूँ, तमाम चीज़ें हमारे पास प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, तो ये प्रोनाउन कहलाते हैं, नाउन की जगह पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। अच्छा, थर्ड पर हमारे पास क्या है, वर्ब। वर्ब हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी काम को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। कोई भी एक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है, उस काम जो वर्ब है ना, उसी के बारे में डिफाइन करते हैं एडवर्ब, कि वो काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा था, कहाँ हो रहा था, ये तमाम चीज़ें काम के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो एडवर्ब देते हैं। मिसाल के तौर पे कोई शख्स अगर चल रहा है, तो वो अगर स्लो चल रहा है तो बोलूँगी कि ही इज़ वॉकिंग स्लो, वो स्लो चल, आहिस्ता चल रहा है। तो वॉकिंग तो चलना हो गया, काम हो गया। अब ये किस तरह से हो रहा है, यानी कि स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो ये कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव की तरफ। सबसे पहले इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, इसको एडजेक्टिव पढ़ेंगे, तो ये प्रोनाउंसिएशन अपनी ठीक कर लें अगर आप गलत पढ़ते हैं तो। ठीक है, एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है हमारे पास, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इस तरीके से एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ ही इज़ ब्रेव। ठीक है, ही तो हमारे पास प्रोनाउन है, और जो ब्रेव हमने वर्ड लिखा, ठीक है, तो वो किसको बता रहा है, प्रोनाउन को जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो वो हम तभी ब्रेव हमारे पास क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। इसके भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे ऊपर ऊपर से मैं आपको समझा रही हूँ। प्रीपोजिशन हमारे पास क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जाहिर करता है। कंजक्शन हमारे पास क्या होता है, दो अल्फाज या दो जुमले, टू वर्ड्स या टू सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, जब कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उन जो वर्ड्स जो जिनसे हम ज्वाइन कर रहे हैं उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं। इंटरजेक्शन, जैसे कंजंक्शन, जैसे मिसाल के तौर पर दो वर्ड्स लिख रही हूँ मैं, दो नाम लिख रही हूँ किसी के, मिसाल के तौर पर मैंने अपना नाम लिखा और अपनी सिस्टर का नाम लिख दिया माहिन। ठीक है, मुनीजा एंड माहिन, तो मैंने जो एंड वर्ड लगाया है बीच में एंड, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन क्या है,
भाई देखिए सडन फीलिंग, सडन मतलब अचानक से कोई फीलिंग्स या इमोशन जाहिर हो तो उन सबको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने कोई शख्स है, वो चल रहा है, वो गिर गया, तो अब आपको तो नहीं पता ना भाई कि वो गिरने वाला था, वो अचानक से गिर गया, तो आपके मुंह से उस वक्त जो भी सडन इमोशंस या फीलिंग्स वगैरह या जो भी अल्फाज निकलेंगे आपके मुंह से, वो तमाम आपके पास क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब हमें डिस्कस करना है नाउन को, तो नाउन पढ़ेंगे और नाउन की कुछ कैटेगरीज हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि काइंड्स हैं, टाइप्स भी कह सकते हो, उनको आप डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने मैंने नाउन की डेफिनेशन लिख दी, इसको समझते हैं। अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट हो तो उसको डेफिनेशन को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, बल्कि वो आपसे क्या नाम है, आपसे वो इस्तेमाल किस तरह से आएगा मैं आपको समझा देती हूँ। पेपर के अंदर आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सवाल आएगा, 5 नंबर का होगा वो। तो 5 सेंटेंसेस आपको दिए हुए होंगे, उसके अंदर हर सेंटेंस के अंदर 1 या 2 वर्ड्स पे वो अंडरलाइन कर देंगे और बोलेंगे कि भाई जो वर्ड्स पे अंडरलाइन हुआ है आपने इंडिकेट करना है, आपने पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो वर्ड हमारे पास क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो वो आपने बताना है उस तरह से। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि भाई नाउन जो है हमारे पास वो नाम का अल्फाज है। ठीक है, यानी कोई भी किसी भी चीज़ का नाम जो है हमारे पास क्या है, नाउन कहलाएगा। अब इसकी फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे अली हो गया, सिटी, कैट, कराची एक्सेट्रा, कुछ भी किसी भी चीज़ का नाम आप ले लो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। समझ में आ गई बात? और नाउन तो आप वैसे भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये डेफिनेशन तो आप क्लियर हो ही गई होगी। अगर नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसमें वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी, समझा दूंगी। अब हम बात करते हैं कि नाउन की काइंड्स कितनी होती हैं, उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, उसको हमने किस तरह से कैटेगराइज किया हुआ वो समझेंगे। नाउन को हमने कैटेगराइज तो किया हुआ है, लेकिन वो है सारे के सारे नाउन ही, तो वो कोई अलग सी चीज़। तो काइंड्स ऑफ नाउन की एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो आप कपड़े रखते हो अलमारी के अंदर, तो आप किस तरह उसको कैटेगराइज करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी जो अच्छे पहनने वाले हैं, आप जो बाहर पहन के जाते हो कपड़े, उनको आप अलग रखते हो हैंगर करके, जो आप घर में पहनते हो उनको आप अलग रखते हो। यानी आपने कपड़ों को भी क्या करा हुआ है, कैटेगराइज करा हुआ है अपनी आसानी के लिए। इस तरीके से हमने नाउन को भी क्या करा हुआ है, कैटेगराइज करा हुआ है, ताकि हमें आसानी हो उसको समझने में। ठीक है, तो इस तरीके से देखें, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट है, कंपाउंड है, तो ये बहुत सारे हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसा करते हैं, हम 4 को डिस्कस करते हैं, कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इनको हम बाकी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉमन नाउन हमारे पास क्या होता है, कॉमन नाउन भाई किसी भी आम चीज़ का नाम हमारे पास कॉमन नाउन कहलाता है। प्रॉपर क्या कहलाता है, किसी भी खास चीज़ का नाम हमारे पास प्रॉपर नाउन कहलाता है। काउंटेबल जिसको आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इन चारों को बारी बारी समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया भाई, किसी भी आम चीज़ का नाम हमारे पास क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, द नेम ऑफ एनी कॉमन थिंग, पर्सन, प्लेस एक्सेट्रा, मतलब किसी आम शख्स का नाम, थिंग का नाम, थिंग मतलब कोई चीज़, पर्सन मतलब कोई भी शख्स, और प्लेस मतलब कोई भी जगह। ठीक है, ये इन सब में किसी भी बस आम चीज़ हो उसका नाम हम कह सकते हैं वो कॉमन है। जैसे मिसाल के तौर पे लड़कियां, ये एक जो है कॉमन नाउन कहलाएगा। इस तरीके से बॉयज़, ये हमारे पास एक कॉमन नाउन कहलाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, एक कॉमन वर्ड है जो हम सबके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखो मेरे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्कूल, सिटी, कंट्री। स्कूल भी बहुत सारे होते हैं, कॉमन वर्ड हम स्कूल इस्तेमाल करते हैं। सिटी बहुत सारे हैं, तो कॉमन में क्या कह सकते हो, सिटी कह सकते हो। अगर ख़ास की बात करेंगे तो वो देखो हम सिटी कोई सा भी हो सकता है, वो प्रॉपर की केस में जाएगा। बाकी कंट्री भी एक कॉमन है, यानी कि जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबके लिए हम कंट्री का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, कॉमन है। एक्सेट्रा मतलब वगैरह वगैरह। आगे देखो प्रॉपर भी क्या है, जब कॉमन समझ में आ गया तो प्रॉपर भी इजीली समझ में आएगा। द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग, पर्सन, प्लेस एक्सेट्रा। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मतलब किसी भी खास, स्पेसिफिक भी मतलब कह सकते हो आप खास। ठीक है, किसी भी खास या किसी भी मखसूस चीज़ का नाम, जगह का नाम, शख्स का नाम, ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे अब अगर हम यहाँ इस एग्जांपल से ही समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा स्कूल, और अगर मैं स्कूल का कोई ख़ास नाम दे दूँ, मिल्लत गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, तो ये देखो स्कूल का नाम हो गया ना,
ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रॉपर कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ सिटी लिखा हुआ है, सिटी तो कॉमन है, लेकिन अगर हम उस सिटी में से किसी का नाम लेते हैं, मिसाल के तौर पे कराची हम लिख दें, तो कराची हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। इस तरीके से कंट्री, कंट्री तो बहुत सारे हैं तो कॉमन है ये तो, लेकिन अगर हम उसी कंट्री में से किसी का नाम बता दें, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, प्रॉपर नाउन बन गया। समझ गए, यानी कि अगर आप उन चीज़ों का, कॉमन नाउन में से उन चीज़ों का किसी का नाम रख देते हो स्पेसिफिक, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉमन नाउन जब भी आप कभी भी लिखते हो, तो अगर वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, अगर आप कभी भी कॉमन नाउन लिखते हो, ठीक है, तो अगर कभी भी कॉमन नाउन आपका स्टार्ट में आ रहा है सेंटेंस के, तो आप उसको हमेशा कैपिटल लेटर बनाओगे, उसका फर्स्ट लेटर जो है ना हमेशा कैपिटल बनाओगे। अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन का वर्ड जो है वो कहीं अगर सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है या स्टार्ट में आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, तो आप उसको हमेशा कैपिटल बनाओगे। ठीक है, ये बस फर्क याद रखिएगा। क्या कॉमन नाउन में अगर स्टार्ट में आ रहा है सेंटेंस के, तो उसको आप क्या बनाओगे, कैपिटल लेटर से लिखोगे, और अगर बीच में आएगा तो फिर आप बीच में उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे। प्रॉपर नाउन में क्या होगा, भले बीच में आए, स्टार्टिंग में आए, एंडिंग में आए, आपने उसको हमेशा कैपिटल लिखना है, उसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फाबेट। समझ गए, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब हम डिस्कस करते हैं, अब समझते हैं काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट लेंगे, पूरा डेफिनेशन आपने याद नहीं करनी, इसको समझना है। ठीक है, नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसे नाम जिनको आप काउंट कर सकते हो, जिनको आप गिन सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। तो डेफिनेशन तो उसकी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए इसको क्लियर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन पहले से पता था, तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे बताइए कि मैंने जो एग्जाम्पल लिखी है मिक्स है, इसके अंदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल मिक्स है, तो आपने मुझे बताना है कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर दें। ठीक है, उसके बाद फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो अब देखो, वाटर हमारे पास क्या है, मनी क्या है, राइस क्या है, स्टार क्या है, हेयर क्या है, इसको समझते हैं। वाटर होता है हमारे पास अनकाउंटेबल, मनी होता है अनकाउंटेबल, राइस होता है अनकाउंटेबल, स्टार होता है काउंटेबल, हेयर होता है काउंटेबल। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आपका मनी आप सोच रहे थे कि ये हमारे पास काउंटेबल होता है, स्टार आपने सोचा अनकाउंटेबल है, हेयर आपने सोचा अनकाउंटेबल है, तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे वीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, वाटर हमारे पास अनकाउंटेबल हो सकता है, बहुत सारे बच्चों ने वाटर का सही आंसर करा हो। वाटर अनकाउंटेबल होता है, वाटर को आप गिन नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों ने ना करा हो। तो वाटर को समझते हैं भाई कैसे अनकाउंटेबल क्यों है ये। तो भाई आप कभी भी पानी को नहीं गिन सकते। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे मिस हम तो गिनते हैं, हमारे घर में एक कूलर का पानी आता है, या एक मतलब हम एक का पानी का गिलास पीते हैं, 2 पीते हैं, 3 पीते हैं पानी का गिलास, या एक जार जो है वो पानी का गिनते हो। तो बेटा आप ये पानी का जार, पानी की बॉटल्स और पानी का कूलर वगैरह ऐसे तो गिन सकते हो, लेकिन आप पानी को नहीं गिन सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास 1 पानी है, 2 पानी है, 3 पानी है, ऐसे बोल सकते हो, आप कुछ सोचो, नहीं बोल सकते ना। तो वाटर हमारे पास क्या हो गया, अनकाउंटेबल, इसको आप गिन नहीं सकते। अब आगे अगर हम बात करें मनी की, इसको ज़रा समझिएगा गौर से। मनी हमारे पास अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल नहीं होता। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि मिस हम तो पैसों को गिनते हैं, हमारे पास तो रोज़ इतने पैसे आते हैं, हम तो इतनी चीज़ खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हाँ हाँ भाई ठीक है, लेकिन वो आप मनी को नहीं, मनी को कन्वर्ट करते हो रुपीज़ के अंदर या डॉलर्स के अंदर, फिर जाके आप उसको क्या करते हो, काउंट करते हो। आप डायरेक्टली मनी को इस तरह काउंट नहीं करते कि मेरे पास 1 पैसा है, मेरे पास 2 पैसा है, 3 पैसा, आप ऐसे नहीं बोलते। आप क्या कहते हो, मेरे पास 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इस तरह से बोलते हो। या अगर कोई डॉलर्स के अंदर है तो वो डॉलर्स के अंदर किस तरह से बोले, मेरे पास $1 है, $2 है, $3 है, इस तरह से मतलब आप कहते हो। मनी को इस तरह से कन्वर्ट करके आप काउंट कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हम राइस की बात करें तो चावलों को गिन सकते हो, मैंने अभी बताया अनकाउंटेबल होता है, चावलों को आप नहीं गिन सकते। लेकिन हो सकता है बहुत से बच्चे बोले मिस हम तो गिन सकते हैं, हमारे घर में 1 चावल की बोरी आती है, इतना आता है चावल इतना। तो भाई देखो, वो आप चावल की बोरियां गिन रहे हो, चावल के दाने गिन रहे हो, इस तरह से गिन सकते हो ना। लेकिन आप कभी ऐसे थोड़ी बोलोगे कि मेरे पास 1 चावल है, मेरे पास 2 चावल है, 3 चावल है, ऐसा तो मतलब सुनने में इतना अजीब लग रहा है, तो इस तरह से आप इसको नहीं कह सकते।
और काउंट इस तरह से आप नहीं कर सकते। चावल के दाने गिन सकते हो, ग्रेन ऑफ राइस आप काउंट कर सकते हो, लेकिन आप चावल को काउंट नहीं कर सकते इसी तरीके से। तो अब हम बात करते हैं स्टार्स की, ठीक है। स्टार्स काउंटेबल कैसे हैं? अगर बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं मिस स्टार्स तो इतने सारे होते हैं हम उसको गिन ही नहीं सकते, आप कह रही हैं काउंटेबल होता है, तो भाई काउंटेबल होता है। आपको कौन कह रहा है कि आप सारे स्टार्स गिने? ऐसा तो नहीं है कि आप स्टार्स को काउंट ही नहीं कर सकते, काउंट तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे अक्सर करते हैं कि आसमान पर तारे गिन रहे होते हैं ना, तो वो काउंट तो कर पा रहे हैं ना, तो इसलिए स्टार भी हमारे पास क्या है, काउंटेबल है। इस तरीके से अगर हम बात करें हेयर की, तो हेयर भी हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे हेयर तो इतने सारे होते हैं कि उसको कैसे गिने, तो उसका आंसर भी मैं आपको इस तरीके से दूंगी जिस तरह मैंने आपको स्टार्स के बारे में बताया कि आपको कौन कह रहा है कि आप तमाम सर के बालों को गिनो। बाल ऐसा तो नहीं है, आप काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है एक भी। अगर किसी के सर में, जैसे कार्टून्स कैरेक्टर में आपने देखा होगा किसी के सर पे 2 बाल होते, 3 बाल होते हैं ना, देखा होगा कार्टून्स के अंदर ऐसा अक्सर होता है। तो आप क्या मतलब आप उसको गिन नहीं सकते, गिन सकते हो ना, तो हेयर को भी आप क्या कर सकते हो बेटे, काउंट कर सकते हो। ये हाँ, ये अलग बात है कि आप तमाम पूरे सर के तरह सारे बाल हैं अगर किसी के, तो वो आप नहीं गिन सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हेयर को काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है, कंप्लीटली नहीं, लेकिन आप काउंट कर सकते हो, जैसे स्टार का मैंने आपको समझाया। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम देखते हैं कि इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप इसको समझ सकते हो। देखो क्या, कि अगर आप किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप उसको काउंटेबल कह सकते हो। अगर उसका प्लूरल पॉसिबल है तो आप उसको काउंटेबल कह सकते हो। अगर प्लूरल नहीं बन सकता, उसका जमा नहीं हो सकता, तो आप उसको क्या कहोगे, अनकाउंटेबल कहोगे। जैसे यहाँ देखते हैं वाटर है, वाटर का प्लूरल बना सकते हो, एस लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, तो इसलिए वाटर हमारे पास अनकाउंटेबल है। भले आपके पास पानी ज़्यादा हो, कितना भी हो, कम हो, आप एस नहीं लगाते पानी के साथ, ठीक है, वाटर ही रहता है वो। इस तरीके से मनी में भी यही है, मनी में एस नहीं लगा सकते, भले आपके पास कम पैसे हो, ज़्यादा हो, कितने भी हो, मनी मनी ही रहेगा, एस नहीं लगता, तो इसलिए ये भी अनकाउंटेबल। राइस में भी आप एस नहीं लगा सकते, ठीक है। चावल कितने भी हों वो राइस ही रहते हैं, कम हो या ज़्यादा हो, एस नहीं लगाते आप, ठीक है। तो ये इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, अनकाउंटेबल। अब रही बात स्टार की, तो स्टार में आप एस लगा सकते हो, बिल्कुल स्टार्स आप कह सकते हो, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, यानी इसका प्लूरल बना सकते हो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, काउंटेबल। इस तरीके से हेयर, इसका प्लूरल आप बना सकते हो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब के बाद आप बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि अगर जब भी मेरी न्यू वीडियोज़ आएंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसकी जितनी टाइप्स अब रह गई हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर अप करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।